आइए बच्चों, क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जिन बच्चों का एपी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है वो इस वीडियो को रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखें। क्या पता जो क्वेश्चंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर में रिपीट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चंस लगभग 2 to 5 मार्क्स तक के पर बेस्ड हैं, तो मिस मत करिएगा। शुरुआत के जो क्वेश्चंस है वो तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले हैं, बट ये जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट पहले हम इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स कुछ रिवाइज हो सके और हम पुराने कॉन्सेप्ट्स का रिव्यू कर सके। देन आफ्टर जो है हम टफ कॉन्सेप्ट्स की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मिस मत करिएगा। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब के की वैल्यू पूछी गई है जब k प्लस 9, 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 जो है ये कैसे टर्म्स है बेटा? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स किसके हैं बेटा? एपी के हैं 2020 और 19। इतना आ गया कि नहीं आ गया? तो इससे ये पता चला पीवाईक्यू है, इस टाइप के कई बार क्वेश्चंस पूछे गए, तो मिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन है कि ये जो हमारा k प्लस 9 है, 2k माइनस 1 है और 2k प्लस का 7 है, ये एपी में है। किसमें है बेटा? एपी में। तो ऐसी सिचुएशन में k की वैल्यू क्या होगी? तो ये हो गया हमारा पहला टर्म यानी a, ये हो गया हमारा दूसरा टर्म यानी b और ये हो गया हमारा तीसरा टर्म यानी c। तो आप सभी को पता होगा कि अगर हमारे 3 टर्म्स a b c अगर AP में होते हैं तो ट्वाइस ऑफ b किसके बराबर होता है? a प्लस c के। तो इस फॉर्मूले का हम लोग क्या करने वाले? यूज। तो ट्वाइस ऑफ b का मतलब मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कितना है बेटा? 2k माइनस का 1 इज इक्वल टू बेटा a प्लस c। a कितना है आपका? k प्लस का 9 प्लस का c कितना है बेटा? 2k प्लस का 7। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 जा 4k माइनस 2 बराबर k प्लस 2k, टोटल हो जाएगा 3k। 9 प्लस 7, 7 7 14 15 16। ठीक है, 7 7 14 15 16। ठीक है, ये आया कि नहीं आया? अब क्या करना है ध्यान से देखना, प्लस का 3 के इधर ले आओ, तो इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है 4 के, प्लस का 3 के इधर आया तो माइनस का 3 के, इधर लिखा हुआ है 16, माइनस का 2 उधर चला गया तो प्लस का 2, 16 प्लस 2 18, 4 के माइनस का 3 के, तो ये हो जाएगा आपका के। तो के की वैल्यू हो जाएगी आपकी 18। आंसर की से आंसर भी मैच करते हुए चलेंगे, तो के की वैल्यू 18 मैच हो रही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन द जनरल टर्म यानी टीएन निकालना है। ठीक है, कब बेटा? एक एपी का जिसका 7वां टर्म -1 है, 7वां टर्म -1 है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमारा 7वां टर्म है वो -1 है, तो इसका मतलब ये हो गया जो T7 है वो -1 के बराबर है। ठीक है, और जो 16वां यानी 16th टर्म है वो 17 के बराबर है। जो 16th टर्म है वो किसके बराबर है? 17 के। तो हमें फाइंड क्या करना है? टीएन यानी nth टर्म। तो आप सभी को पता है nth टर्म हमारा तब निकलता है जब हमें a और d पता होता है। क्या बेटा? जब हमें nth टर्म निकालना होता है तो हमें a और d पता होना चाहिए। तो बोले क्या कि T7 किसके बराबर है? a प्लस 6d के बराबर है, तो ये हो जाएगा -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। T16 किसके बराबर है? a प्लस 15d के, ये हो जाएगा हमारा 17, इक्वेशन नंबर कौन सी बेटा? सेकंड। ठीक है, तो a और d निकालेंगे। अब यहां पर ध्यान से देखना मेरे भाई कि ये क्वेश्चन के क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, बिकॉज यहां पर a और d निकालने के लिए ये 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल, यानी है तो क्वेश्चन एपी का, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग क्या रहा है? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट लग रहा है? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब एपी के कॉन्सेप्ट भी चेक कर लिए जाएंगे और यहाँ पर ए और डी, जो एपी का कॉन्सेप्ट लगने पे यहाँ पर ए और डी वैल्यू निकालने के लिए किसके कॉन्सेप्ट चेक कर लिए जाएंगे? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बोले क्या एपी भी लग रही है और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल भी लग रही है। अब आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर ए और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे, a प्लस 6d कितना है बेटा? -1। ये कहां से आया बेटा? बाय फर्स्ट से। और अगला है a प्लस 15d, ये किसके बराबर है? 17 के, ये कहां से आया? बाय सेकंड से। ठीक है, अब क्या होगा? सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस माइनस माइनस, प्लस a से माइनस a कैंसल, तो ये हो जाएगा 6d माइनस का 15d, -1 माइनस का 17। ठीक है, तो 6d माइनस का क्या हो? 15d, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 9d, माइनस का 17 माइनस का 1 माइनस का 18, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल। तो जब माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा तो 9d किसके बराबर आ जाएगा? 18 के। 9d किसके बराबर आ जाएगा? 18 के। तो यहां से कैंसिल करेंगे, d की वैल्यू आ गई 2, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है,
अब हमने डी निकाल लिया, लेकिन हमें ए भी चाहिए। तो आप सभी को पता होगा कि डी की इस वैल्यू को उठा करके आप चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख सकते हैं और चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में रख सकते हैं। तो डी की वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट की जाएगी तो हमें मिल जाएगा ए। तो डी की इस वैल्यू को उठा करके फर्स्ट में सेकंड सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड थर्ड। बोले क्या? बाय फर्स्ट एंड थर्ड। बोले क्या? ए प्लस 6d, डी की जगह 2 बराबर में किसके बराबर है? माइनस का 1, तो लिख दिया माइनस का 1। तो ए 6 दूनी 12 बराबर माइनस का 1, प्लस का 12 उधर चला गया तो ये हो जाएगा -1 माइनस का 12, तो ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 13, और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? 4। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? टीएन। तो टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन बराबर ए हमारा कितना है बेटा? माइनस का 13 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है बेटा? 2। ठीक है, सो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टीएन बराबर माइनस का 13, तो 2 इंटू एन हो जाएगा 2n, 2 1 जा क्या हो जाएगा? 2। तो टीएन बराबर 2n पहले लिख देंगे, -13 -2 माइनस का 15, तो ये हो जाएगा हमारा nth टर्म या जनरल टर्म, जो कि क्या हो जाएगा? 2n माइनस का 15। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, मतलब 1 2 3 इनका सम निकालना, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 100। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है, ये जो सीरीज बनी है हमारी कैसी सीरीज है? एपी सीरीज है। ठीक है, फिक्स है, सबको पता है। बोले क्या? इसका पहला टर्म है एक कॉमन डिफरेंस 1, साफ सीधी सी बात है, 3 में 2 गया तो 1, 4 में 3 गया तो 1। ठीक है, लास्ट टर्म कितना है बेटा? 100। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 100। बोले क्या? 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर होंगे? 100 नंबर ही तो होंगे। 1 से लेकर 5 तक कितने नंबर होते हैं? 5। 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर होते हैं? 10। तो 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर हो जाएंगे? 10। ठीक है, अब हमें इनका क्या निकालना है? सम। ठीक है भाई, तो क्या निकालना है? सम ऑफ n टर्म्स, यानी ठीक है, यानी यहां पर सभी का सम निकालना है। तो यहां पर सभी का सम n का काम कौन कर रहा है? 100, तो s 100 निकालना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला n/2 a + l, साफ सीधा सा। तो n/2, n कितना है? 100/2, a मतलब फर्स्ट टर्म जो कि क्या है? 1, और l कितना है? 100, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 50 × 101, तो 5 × 5, 5 0 जा 0, 5 × 5, और आखिरी में ये 0, तो 5050 आंसर। ठीक है, अब Sn बराबर n/2 + a + l कैसे निकाल दिया गया या लगा दिया गया? आप सभी को पता होगा Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, n-1 इंटू डी, कई बच्चों को आता होगा, बट एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो हमारा लास्ट टर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो करना क्या है? Sn बराबर n/2, 2a को क्या लिख सकते हो? a + a लिख सकते हो कि नहीं? साथ में n-1 इंटू डी। तो ये जो a + n-1 इंटू डी है, a + n-1 इंटू डी है, ये किसके बराबर हो जाएगा? a + n-1 इंटू डी, l के बराबर। तो Sn का फॉर्मूला आ जाएगा n/2 a + l। कितना आ जाएगा बेटा? n/2 a + l। तो ये जो n/2 a + l लगाया गया है वो इस तरीके से ड्राइव किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कवर करते हैं, फाइंड द मिडिल टर्म। यहां पर मिडिल टर्म का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते हुए चलते, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, एपी जो हमारी दी गई है उसका जो फर्स्ट टर्म है साफ साफ दिख रहा है। जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितना है बेटा? 6। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितना है? 6। ठीक है, अच्छा, कॉमन डिफरेंस कितना है? तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं एपी का? किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से माइनस कर दो, तो 13 माइनस का 6। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे बेटा? 13 माइनस का 6, तो d बराबर 13 माइनस 6, ये हो जाएगा 7। ठीक है, इस सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो है 216, तो लास्ट टर्म कितना है बेटा? 216। ठीक है भाई, अब मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले ये पता करो कि कितने टर्म्स हैं, यानी सबसे पहले निकालना है n। ठीक है, तो लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म के बेसिस पर हम n निकालेंगे। ठीक है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है बेटा a + n-1 इंटू डी। याद रखिएगा, लास्ट टर्म का फॉर्मूला यहां बताया था, बोले क्या? a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमारा कितना है? 216 बराबर a, यानी फर्स्ट टर्म जो कि कितना है? 6 + n-1 इंटू डी। डी कितना है आपका? 7, तो डी की जगह लिख दिया 7, प्लस का 6 इधर आया तो 216, प्लस का 6 इधर आया तो माइनस का 6,
बराबर n माइनस वन इंटू 7, तो 216 में 6 गए तो ये हो जाएगा 210 बराबर n माइनस वन इंटू 7। अब 7 यहां मल्टीप्लाई हो रहा, तो इधर भेज दोगे तो 7 क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 7 त्रिक 21 और 0, तो 30 बराबर n माइनस वन, माइनस का 1 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 31। इसका मतलब क्या हुआ, 10 देयर आर 31 टर्म्स इन दिस सीरीज। इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं बेटा, 31 टर्म है। कितने टर्म है, 31। अब ये जो 31 की वैल्यू है, इसका मतलब हुआ n बराबर जो 31 है ये कैसी है, ऑड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर सीरीज में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो मिडिल टर्म एक होता है, और उस मिडिल टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n प्लस वन बाय टू एथ टर्म, n प्लस वन बाय टू एथ टर्म। ये फॉर्मूला याद रखना, कब, जब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हो, ऑड। याद रखिएगा कब, इफ n इज ऑड। अगर ऑड टर्म्स हैं टोटल सीरीज में तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस वन बाय टू एथ टर्म। मतलब n कितना, 31, तो 31 प्लस वन अपॉन टू एथ टर्म, ठीक है, टू एथ टर्म। तो 31 प्लस 1 32, 32 को 2 से डिवाइड करा देंगे यानी 16वां टर्म, 16th टर्म। कौन सा टर्म बेटा, 16वां टर्म। तो T16, 16वां टर्म का मतलब क्या हो गया, T16, ठीक है। अब Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो जहां जहां n है वहां वहां n रख देंगे, मतलब a प्लस 16 माइनस वन इंटू डी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, Tn का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 16 माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे तो बोले a मतलब फर्स्ट टर्म, अब सीरीज का फर्स्ट टर्म तो वही रहेगा ना, फिक्स है, तो वो क्या हो जाएगा 6, तो 6 प्लस 16 माइनस वन 15 इंटू डी। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस जो कि कितना है बेटा, 7, ठीक है। 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 15 सत्ते 105, तो 105 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 111। आंसर की से आंसर भी मैच करते हुए चलेंगे, 111 आंसर मैच हो रहा, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा मैं, जैसे यहाँ पर मिडिल टर्म है तो इसका फॉर्मूला ये कब लगेगा, अगर इवन होता तो क्या लगता, आइए एक बार क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो बोले क्या, इफ देयर, कॉन्सेप्ट ये फॉर्मूला या फॉर्मूले की डायरी में इसको नोट कर लेना, ठीक है, आगे काम आएगा, बिकॉज ये जो एपी टॉपिक है बेटा वो 11th में भी है, इसी को आगे कंटिन्यू किया गया, तो ये पुराने कॉन्सेप्ट यूज होंगे, पहले से पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम पेपर हो जाएगा तो क्लास 11th की मैथ्स इसी चैनल पर लगभग चालू हो जाएगी, तो मिस मत करिएगा, मार्च वेस्ट नहीं करना है, 11th को मैथ्स आगे यहीं से चालू कर देंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा चैनल पर। बोले क्या, इफ देयर आर, क्या, देयर आर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज, अगर सीरीज में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो इसका मतलब हुआ अगर n की वैल्यू कितनी है, ऑड, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देन सीरीज विल हैव ओनली वन मिडिल टर्म। सीरीज में कितने मिडिल टर्म होंगे, एक, ठीक है। और वो कौन सा होगा, m बराबर n प्लस वन बाय टू एथ टर्म। क्लियर हो गया। वहीं ये हो गया रिमार्क 1 यानी R1। अब रिमार्क 2 देखना बेटा ध्यान से, ठीक है। कौन सा रिमार्क, रिमार्क 2, ध्यान से देखेंगे। बोले क्या, ठीक है, बोले क्या, इफ, बोले क्या, इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सीरीज में इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो इसका मतलब n की वैल्यू कैसी है, इवन है, तब बोले क्या, देन सीरीज विल हैव टू मिडिल टर्म्स। कितने मिडिल टर्म्स होंगे, 2। अगर सीरीज में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म 1 होगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म 2 होंगे, ठीक है। तो ये 2 मिडिल टर्म होगा जिसमें से m1 हो जाएगा n बाय टू एथ टर्म, ठीक है, और जो दूसरा मिडिल टर्म होगा n2 वो हो जाएगा n बाय टू प्लस वन एथ टर्म, ठीक है। बच्चे अक्सर इन दो फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं। बोले किस फॉर्मूले है, इसमें यहाँ n को 2 से डिवाइड करके फिर प्लस 1 करना है,
यहाँ पर n में +1 करके फिर 2 से डिवाइड करना। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसका आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों बता रहे हैं, सपोज करिए हमने ऑड वाली प्रैक्टिस की है, अब आपको बोर्ड एग्जाम पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आना है, इवन, तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला लगा करके आप लोग आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगा, आइए सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट का क्या कहते हैं रिव्यू कर लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर एपी बनी है और उसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, और अगर एपी बनी उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। टॉपिक है हमारा हाउ टू लेट एपी। एपी कैसे लेट करते हैं, तो इसको लेट करने के दो तरीके हैं। जब उस एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऑड, और तब जब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं, इवन। तो जब उसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो पहला होगा, अगर 3 टर्म है तो वो बनेगा a माइनस डी कॉमा ए और कॉमा आपका a प्लस का d, ठीक है। अगर 5 टर्म है तो ऐसी सिचुएशन में क्या बनेगा, a माइनस का 2d, a माइनस का d, a प्लस का 2, a प्लस का d और a प्लस का 2d, ठीक है। अगर उस सीरीज में 7 टर्म है तो क्या बनेगा, वो 7 टर्म कौन कौन से लेट करने हैं आपको, a माइनस 3d, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ठीक है। इस तरीके से सीरीज चलती चली जाएगी। एक बात का आपको दोनों जगह ध्यान रखना है कि यहां पर जो कॉमन डिफरेंस होगा बेटा, कॉमन डिफरेंस, इस तरीके से एपी लेट करने में वो कॉमन डिफरेंस आएगा डी का, याद रखिएगा। कॉमन डिफरेंस किसका आएगा बेटा, डी का आएगा, ठीक है। अब अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स की शुरुआत सीरीज बनाने के लिए 4 नंबर ऑफ टर्म्स से होगी, तो वो क्या होंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ऐसी सिचुएशन में a माइनस का 3d, a माइनस का d, a प्लस का d और a प्लस का 3d, ठीक है। वो 4 टर्म आपको ये लेट करने होंगे, ये तरीका है, ये मेथड है, ठीक है। अगर उस एपी में 6 टर्म्स हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस का 5d, a माइनस का 3d, a माइनस का d, फिर आपका a प्लस का d, a प्लस का 3d, a प्लस का 5d, ठीक है। a प्लस का क्या बेटा, 5d। अब अगर उसमें 8 टर्म है तो ऐसी सिचुएशन में a माइनस का 7d, a माइनस का 5d, a माइनस का 3d, a माइनस का d, ठीक। फिर अगला a प्लस का d, a प्लस का 3d, a प्लस का 5d और जो 8वां टर्म होगा वो a प्लस का 7d होगा, याद रखिएगा। तो ये इस तरीके से, अगर बोलेगा एपी है जिसमें 8 टर्म है तो एपी ये लेट करना, बोलेगा एपी जिसमें 6 टर्म है ये लेट करना, एपी जिसमें 4 टर्म है उसमें ये लेट करना। दूसरी बात जो आपको विशेष ध्यान देनी है वो ये देनी है कि बोले क्या, इस वाली सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस है बेटा, क्या बेटा, कॉमन डिफरेंस, बोले क्या, वो कॉमन डिफरेंस 2d का है, ठीक है। तो वापस आते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 वाला, ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन करने जा रहा है उसमें ये वाला लेट किया जाएगा 3 टर्म, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है बेटा, ध्यान से देखो, पीछे, ठीक है। 207 को बेटा 3 पार्ट में बांटना है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। 3 पार्ट में बांटना है और तीनों पार्ट एपी में होने चाहिए, ठीक है। तो 3 पार्ट में बांटना है, तो इसको 3 पार्ट में जब आप बांटोगे तो 3 पार्ट वाला कॉन्सेप्ट कौन सा कह रहा है, ये वाला। तो पहला पार्ट हो जाएगा आपका क्या, पहला पार्ट हो जाएगा a माइनस डी, दूसरा हो जाएगा a और तीसरा हो जाएगा a प्लस का d। ये पार्ट आया कि नहीं है। अब ये 207 इन 3 पार्ट में बट गया है। अच्छा भाई, मान करके चलो एक सेब है, उसको 3 लोगों में बांट दिया गया। अब तीनों लोगों से सेब मिला करके वापस जोड़ोगे तो वही सेब होगा जिसको बांटा गया था, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, तीनों पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट मिला दे रहे हैं बेटा। तो तीनों पार्ट मिलकर के 207 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बिकॉज ये तीनों पार्ट 207 से बने हैं, तो तीनों पार्ट को मिला दोगे तो 207 ही तो बनेगा। अब पहला पार्ट क्या बेटा, a माइनस डी, पहला पार्ट क्या है, a माइनस डी, दूसरा पार्ट है a, तीसरा पार्ट है a प्लस डी। तो ये हो जाएगा 207, प्लस डी से माइनस डी कैंसल, a प्लस a 3a बराबर 207। 3 से डिवाइड कराएंगे तो a बराबर 3 छंग 18, 19 20 2 27। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो वो जो ये तरीका है बांटने का,
कि 4 होंगे तो ऐसे बांटना, 3 होंगे तो ऐसे बांटना, 6 होंगे तो ऐसे बांटना। उसका बेनिफिट ये है कि इस तरीके से बांटने में जब आप तीनों पार्ट को जोड़ेंगे तो चाहे वो इवन का केस हो चाहे वो ऑड का केस हो, सारे डी कैंसिल होकर के हमें डायरेक्ट ए मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स, जाहिर सी बात है ये सबसे छोटा होगा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा ये होगा और फिर उससे बड़ा ये होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डी माइनस करना है, इसमें ए है और इसमें ए में डी जोड़ देना है। मान करके चलो ये ए है, अब इस ए में डी माइनस कर दोगे तो छोटा हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा, और इसमें डी जोड़ दोगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में यानी दो प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स, ये जो दो स्मॉलर पार्ट्स हैं यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, इनका जो प्रोडक्ट है 4 6 2 3 है। बोले क्या? 4 6 2 3। बोले क्या? द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स। तो दो स्मॉलर पार्ट कौन कौन होगा? पहला पार्ट होगा a माइनस डी, दूसरा पार्ट होगा a। 4 6 2 3, तो जिसमें से a कितना है? 69, तो ये हो जाएगा 69 माइनस का d बराबर इनटू a का मतलब 69, a का मतलब कितना बेटा? 69 बराबर कितना हो जाएगा? 4 6 2 3, 4 6 2 3। ठीक है, हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? ठीक है, ओके, ध्यान से देखेंगे। अब यहां हो जाएगा 69 माइनस का डी बराबर 4 6 2 3 और अपॉन में 69। ये पार्ट आया कि नहीं है? ठीक, अब यहां पर कैसे सॉल्व करना, ध्यान से देखना मेरे भाई। अब डिवाइड कराना, क्या कराना है? डिवाइड कराना। ध्यान से देखेंगे, 4 6 2 3 आइडिया लगाना है, 63 से डिवाइड कराना। तो 6 5 जा 7 6 42, 42, तो 7 से आसपास आ रहा है। ठीक है, तो 7 6 जा 42 होता और ये 46 हो जाएगा, और 7 3 जा 21। हाँ, मामला गड़बड़ा जाएगा। 69 है, सॉरी 69 है, तो 69 है, तो 9 6 जा 9 7 जा ये हो जाएगा 7 9 या 63। ठीक है, ओके गॉट इट। बोले कैसे? दो चीज वेरीफाई की। 7 9 जा क्या होता है? लास्ट डिजिट क्या होगी? 63, तो 63 का लास्ट डिजिट 3 मैच हुआ। और अगर यहाँ की पहली डिजिट क्या है? पहले 7 से अप्रॉक्स ले रहे हैं। 7 से क्यों? क्योंकि 7 9 जा 63 होता है, तो लास्ट डिजिट 3 मैच हो गई, और इसके पहले की डिजिट है 6। ठीक है, तो 7 6 जा कितना होता है? 7 6 जा होता है 42, तो 42 ये होगी पहले अप्रॉक्स की आगे की दो डिजिट से, ये मैच हो रहा है। तो ये मतलब है कहने का। तो बोले क्या? इस 69 को 7 से मल्टीप्लाई करा दो। किससे मल्टीप्लाई करा दो? 7 से। तो 7 9 जा कितना हो जाएगा? 63, कैरी आएगा 6, 7 6 42, 43 44 45 46 47 48। बोले कितना? हाँ ठीक है भाई। कुछ डिवीजन कुछ बड़ा पार्ट है क्या? आई थिंक सो कुछ बड़ा पार्ट है। अच्छा भाई, अब 69 को 17 से डिवाइड करा दो मेरे भाई। किससे डिवाइड करा दो? 17 से, क्योंकि ये काफी कम पड़ रहा था। ठीक है, 4 6 2 3 एक चेक कर लेते हैं, और कोई आइडिया है क्या? इज देयर एनी अदर आइडिया? ठीक है, एक काम करो फिर आप, ठीक है हटाओ, ये वाला मेथड हटा दो। ठीक है, इस वाले मेथड को हटा करके इस 4 6 2 3 के प्राइम फैक्टर निकाल लो। ठीक है, 3 से डिवाइड कराओ, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 एकम 3। ठीक है, अब फिर 3 से डिवाइड कराओ, तो 3 पचे 15, 3 एकम 3 और 4 11। मामला गड़बड़ा आ रहा है। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? 4 6 2 3, 4 6 2 3। अच्छा भाई, अब फिर 7 से डिवाइड कराओ, 7 दुनाई 14, 7 दुनाई 14, 7 से नहीं कैंसिल हो रहा है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, मैं इसको रफ कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेता हूँ। 69 आ रहा है ना, 3 से कैंसिल करेंगे, 207 है, 3 6 18 19 20। ठीक है, एक मिनट आप लोग रुक लीजिएगा, मैं इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ठीक है बेटा, इसको डिवाइड कर लिया, वीडियो में बेवजह का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए थोड़ा सा रफ वर्क कर लिया है। ठीक है ना, फिर ये आपका जाएगा 67 से, तो 69 इंटू 67 करेंगे। ठीक है, 9 7 जा 63, कैरी आएगा 6, 7 6 42, 43 44 45 46 47 48। ठीक है, फिर उसके बाद 6 9 जा, बोले क्या? 9 6 जा कितना होता है? 54, कैरी आएगा 5, 6 6 36 और 36 और 5 41, 36 और 5 41, हो जाएगा 3, 8 4 12, कैरी आएगा 1, 4 2 6 4, 4 6 2 3। ठीक है, ये मैच हो गया, तो ये हो जाएगा 69 माइनस का डी बराबर आपका आएगा 67। याद रखना बेटा, कितना आएगा? 67। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, अब वीडियो में बेवजह का टाइम वेस्ट हो, मैं कैलकुलेशन करूंगा, पता लगे मैं 17 से करता फिर 27 से करता, तो इस तरीके से टाइम वेस्ट ना, इसलिए डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 69 माइनस का डी बराबर 67। ठीक है,
प्लस का 67 इधर आएगा तो 69 माइनस 67 और माइनस का डी इधर चला गया तो प्लस का डी, तो 2 बराबर डी, तो इसका मतलब हुआ डी की वैल्यू 2 है। कितनी है वैल्यू? डी की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, जिसमें से ए ऑलरेडी कितना आ गया था 69, तो क्या ए और डी निकाल दिया, आंसर हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अभी जो उसने बोला है वो बताना है। बोले क्या कि इस 207 को बेटा 3 पार्ट में स्प्लिट करना था, तो वो 3 पार्ट क्या होंगे? तो पहला पार्ट था बेटा a माइनस का d, जिसमें से a कितना है बेटा 69 माइनस का 2 तो ये हो जाएगा 67। दूसरा पार्ट p2 हो जाएगा जो कि a होगा, जो कि 69 होगा। तीसरा पार्ट p3 हो जाएगा जो कि a प्लस का d होगा। a कितना है 69 प्लस का 2 यानी हो जाएगा 71। ठीक है, तो 3 पार्ट आंसर मैच कर लेंगे। बोले क्या 67, 69 एंड 71। ठीक है, 67, 69 एंड 71। बोले क्या इसके बाद लिख दीजिएगा द 3 पार्ट्स विल बी 67, 69 एंड 71। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नाउ ठीक है, कितने क्वेश्चन बचे अभी? 9, 10, 11, 2 क्वेश्चन बचे। ओके, ये वाला तो बेटा मिस मत करना, अगर वीडियो में अभी तक टिके हो तो ये दोनों लॉन्ग है, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है SN डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, एनसीईआरटी एग्जांपलर है। बोले क्या एपी के एन टर्म्स का सम डिनोट करता है, तो S12 की वैल्यू ये है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको प्रूफ करने में S8 और S4 चाहिए, तो सबसे पहले S4 निकालो, मतलब जहां जहां n है वहां 4 रख दो। ठीक है भाई, रख देते हैं, तो हो जाएगा 4/2। ठीक है बेटा, 4/2 2a प्लस 4-1 इंटू डी। ठीक है, तो S4 बराबर 4 को 2 से डिवाइड कराया 2, 2a प्लस 4 में 1 गया तो टोटल हो जाएगा 3d। ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट। अच्छा, S4 के बाद क्या चाहिए? S8 चाहिए, तो S8 निकालो इसी फॉर्मूले से। क्या होगा? 8/2 2a प्लस 8-1 इंटू डी। ये आएगा कि नहीं आएगा? तो 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 2a प्लस 8 में 1 गया तो 7d। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? सेकेंड। ठीक है, तो S4 आ गया। अब इसके साथ साथ चाहिए S12। ठीक है, तो S12 निकालो जरा। तो S12 का मतलब हो गया 12/2 2a प्लस 12-1 इंटू डी। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये हो जाएगा S12 बराबर 12/2 तो ये हो जाएगा 6, 2a प्लस 12-1 11d। क्या हो जाएगा? 11d। और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। ये पार्ट आया। अब देखो जो प्रूफ करना उसमें S8 माइनस S12 निकालना है। बोले क्या? S8 माइनस S4, सॉरी S12 नहीं S4, S लगाओ भाई, S8 ये 8 ही खुद लग रहा है। बोले क्या S8 माइनस S, भाई सही से बना, हाँ S4, तो S8 माइनस S4, तो S8 कितना है? S8 ये है, तो S8 ये वैल्यू रखी। बोले कितना? 4 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 7d। ठीक है, माइनस कराना है S4 की वैल्यू से, और S4 कितना है? ट्वाइस ऑफ, बोले कितना? 2a प्लस 3d। कितना बेटा? 2a प्लस 3d। ठीक है, तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 दूनाई 8a, 4 दूनाई टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 2 जा, ये हो जाएगा 8a, और 7 चौक 28d माइनस 2 दूनाई 4a, 2 तिहाई 6d। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब ये 8a माइनस 4a, तो ये हो जाएगा 4a, 28d माइनस 6d तो कितना हो जाएगा? प्लस का 22d। ठीक है, ये आया है S8 माइनस S4। क्या बेटा? S8 माइनस S4, ये पार्ट आया। अब इस S8 माइनस S4 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4 कितना होगा? ये जो पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू में 3 से क्या करा दोगे? मल्टीप्लाई, यानी 4a प्लस 22d। आएगा कि नहीं आएगा बेटा? इसका थ्राइस निकालना था तो 3 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, ठीक है, तो थ्राइस ऑफ क्या आ जाएगा? S ऑफ 8 माइनस S ऑफ 4, तो 4 तिहाई टोटल क्या हो जाएगा? 2 कॉमन ले लो बेटा, 2 कॉमन ले लो, हटाओ 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन क्यों ले लो? क्योंकि इसको S12 के बराबर प्रूफ करना है। 12 में आगे क्या है? 6, यहां आगे क्या है? 3, तो ये 3 6 कब बनेगा? जब अंदर से 2 आएगा, तो ऑलरेडी 3 है ही है, 2 कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 2a प्लस 11d। तो ये हो जाएगा आपका थ्राइस ऑफ S ऑफ 8 माइनस S ऑफ 4, 3 दूनाई 6, 2a प्लस का 11d। ठीक है,
ये आपकी क्वेश्चन नंबर बन जाएगी फोर्थ। कौन सी बन जाएगी? फोर्थ। तो थर्ड कह रही है S12 की वैल्यू 6 ऑफ 2a प्लस 11d के बराबर है, और ये वैल्यू निकाली थ्राइस ऑफ S8 माइनस S4, ये भी आ रही है 6 ऑफ 2a प्लस 11d। ये देखो ध्यान से देखना बेटा, बोले कितना? 6 2a प्लस 11d, 6 2a प्लस 11d। तो बोले ये कौन सी है? थर्ड, और ये कौन सी है? फोर्थ। बोले क्या लिखेंगे? बाय थर्ड एंड फोर्थ। बाय थर्ड एंड फोर्थ बोले क्या? ये वैल्यू यानी थ्राइस ऑफ थ्राइस ऑफ क्या बेटा? S8 माइनस S4 की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी? इसके, यानी S12 के। बोले क्या? हेंस प्रूव्ड। आया कि नहीं है? ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस क्वेश्चन को मिस मत करना मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है। आ जाइए। बोले क्या कह रहा? mth टर्म जो है वो 1/n है, तो mth टर्म कितना है? 1/n। ठीक है भाई। और कह रहा जो nth टर्म है वो 1/n है, यानी जो nth टर्म है वो 1/m है। ठीक। शो दैट सम ऑफ mnth टर्म, यानी क्या शो करना है? s ऑफ mn की जो वैल्यू है वो mn प्लस 1/2 के बराबर होगी, ये प्रूफ करना है। ठीक है। एक एपी है, इस एपी का जो mth टर्म है वो 1/n है, nth टर्म 1/n है, और smn की वैल्यू ये होगी। ये एक एज अ थ्योरम काम करेगी, और इस पर एक ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी या सीबीएसई वाले दे सकते हैं। तो दे कैसे सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, पहले इस थ्योरम को तैयार करो। ठीक है। तो अगर हमें SMN निकालना मेरे भाई, तो SMN तब निकलेगा जब आपको क्या पता होगा? A पता होगा और D पता होगा। एपी का कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी निकालना हो, A और D तो पता ही होना चाहिए। अब A और D नहीं पता है, अब A और D नहीं दिया गया, तो A और D नहीं दिया गया तो बोले क्या दिया गया? TM दिया गया, TN दिया गया। अब इस TM और TN की मदद से A और D निकालेंगे। तो TM और TN दो इक्वेशन बनाएंगी, A और D दो वेरिएबल हैं, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये हुआ। तो अब देखो एक चीज और, Tn किसके बराबर होता है? याद रखना, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। यहाँ पर Tm किसके बराबर होगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। Tn किसके बराबर होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर है? 1/m के, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है। अब यहां से क्या करना क्या है? ध्यान से देखना मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है। अब हमें A और D चाहिए, तो A और D के फॉर्म में दो इक्वेशन, एक ये एक ये। ठीक है। तो ये वाली क्या कह रही है? ध्यान से देखो, A प्लस m माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर है? 1/n के। ये वाली कह रही A प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर है? 1/n के। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस a से माइनस a कैंसल। ठीक है। अब यहां पर क्या कॉमन है दोनों में? D कॉमन ले लो। ठीक है, क्या कॉमन ले लो बेटा? D कॉमन ले लो। तो D कॉमन ले लिया, तो D जब कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचेगा? m माइनस 1, फिर उसके बाद क्या बेटा? माइनस, माइनस लगाने के बाद ये वाला टर्म यानी n माइनस 1। ठीक है, बराबर ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म यानी 1/n माइनस 1/m। ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दें, D m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, ये पार्ट आया। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस n अपॉन m n। ठीक है, प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा? कैंसल। प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा? कैंसल। ठीक है भाई, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसल, तो ये हो जाएगा d। यहां पर क्या आएगा बेटा? m माइनस n। बोले क्या? m माइनस का n बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा m माइनस का n और पूरे के अपॉन में m n। तो m माइनस n से m माइनस n क्या हो जाएगा? कैंसल। तो d की वैल्यू हो जाएगी 1/mn, और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी? थर्ड। कौन सी बन जाएगी मेरे भाई? थर्ड। ठीक है। इसके बाद क्या? d निकाल लिया ना। अब इस d की वैल्यू उठा करके चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, तो क्या मिलेगा? a, और a और d उठा करके यहां रख देंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, बाय फर्स्ट एंड थर्ड, बाय फर्स्ट एंड थर्ड। बोले क्या? फर्स्ट एंड थर्ड का मतलब क्या हो गया? डी की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से उठा करके रखेंगे, और कहां रखेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो बोले क्या है? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? 1/mn। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा? 1/n के। ठीक है, तो अब 1/mn को m से मल्टीप्लाई, 1/mn को माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा a प्लस 1/mn को m से मल्टीप्लाई कराएंगे तो m मल्टीप्लाइड बाय 1/mn, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/mn, बराबर किसका हो जाएगा बेटा?
वन अपॉन एन के, ठीक है भाई। हाँ जरूर, हाँ ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा? वन अपॉन एन के। बोले क्या मालिक, मालिक आ गया मालिक वाला रील देखते हो? बोले कौन सा इंस्टाग्राम में आता है? बोलेगा मालिक ये भेड़ी कहाँ गई भेड़ी। ठीक है, तो ये m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो a प्लस वन अपॉन एन, उसकी याद आ गई भाई, mn बराबर वन अपॉन एन, वन अपॉन एन से वन अपॉन एन कैंसिल, a माइनस वन अपॉन एम एन किसके बराबर हो जाएगा? वन। माइनस का उधर ले जाओ, मालिक आ गई भेड़ी, भेड़ी कहाँ हो मेरी। ठीक है, तो ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 4। कौन सी आ गई मेरे भाई? 4। हाँ, बोले क्या मालिक भेड़ी आ गई, ठीक है, ये आ गया। अब ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा डी, तो ए और डी की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है, ए निकाल लिया और डी निकाल लिया। अब इस ए और डी को क्या करेंगे, देखो एस एम एन निकालना है। अच्छा, एस एन का फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। ठीक है, तो एस एम एन किसके बराबर होगा? एम एन अपॉन टू, टू ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब जहां जहां ए है वहां पर ये वैल्यू और जहां पर डी है वहां पर ये वैल्यू। बोले क्या? तो ये हो जाएगा बेटा एम एन अपॉन टू, टू इंटू ए कितना है बताओ? ए है वन अपॉन एन, रख दिया भाई वन अपॉन एम एन। ठीक है, प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है बेटा? डी देखो बेटा, डी कितना है? वन अपॉन एम एन। बोले कितना? वन अपॉन एम एन। ध्यान से देखना बेटे, ध्यान से देखना, ठीक है भेड़ी, ध्यान से देखना भेड़ी। बोले क्या? वन अपॉन एम एन, वन अपॉन एम एन कॉमन ले लो, तो एम एन अपॉन टू इंटू वन अपॉन एम एन। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा? दो इक्कम दो, प्लस यहाँ पर एम एन माइनस वन इंटू वन। बोले ये चला जाएगा तो वन बचेगा, एम एन से एम एन कैंसल, तो वन अपॉन टू। ठीक, टू प्लस एम एन को वन से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बनेगा एम एन माइनस वन। ठीक है, दो माइनस एक, बोले क्या मालिक? बोले कितना? एम एन, दो माइनस एक क्या हो जाएगा? एक, तो ये हो जाएगा एम एन प्लस वन बाय टू। इसे इस फॉर्म में लिखेंगे एम एन प्लस वन बाय टू। बोले कितना? एम एन प्लस वन बाय टू। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बोले क्या? एम एन प्लस वन अपॉन टू। आ गया। ठीक है, आई होप देख लें, हाँ थिंग्स आर ओके। ठीक है, ओके, आई होप बच्चों आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाइए। हंसी मजाक दैट इज सब अलग है, अपनी जगह पर है। मालिक समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मालिक किसका गाना सुनेगा? ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और जो बच्चे जिनका ये चैनल पर पहला वीडियो या वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, उनको बताना चाहूंगा आने वाले बोर्ड एग्जाम को लेकर के लगातार नवंबर से मैथ साइंस पर बेस्ड इसी तरीके से लगातार इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, स्टडी बेस्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करने के लिए कवर करते हुए वीडियोस को बनाया गया। तो पुरानी जो बैकलॉग एक तरीके से लगी हुई है उसको जरूर कवर करें, क्लियर करें, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।